जोकीहाट विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के आज आखिरी दिन आरजेडी ने झोंकी ताकत। तेजस्वी यादव ने किया सभा को संबोधित। लोगों महागठबंधन को चुनने का काम किया था, लेकिन आज जो बीजेपी और नीतीश कुमार जी जो चोर दरबार से सरकार बनाने का काम किया है, उस जनादेश का अपमान का बदला भी आप लोगों को लेने का काम करना है। और ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है, मेन चुनाव बाकी है। लालू जी के साथ जो साजिशें की गई, लालू जी हो, हम लोगों पे क्यों साजिश किया जाता है, केस मुकदमा क्यों किया जाता है, बार बार जबरदस्ती साजिश के तहत जेल क्यों भेजा जाता है? क्योंकि हम लोग पिछड़ा परिवार से आते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों को लालू जी ने जुबान देने का काम किया, खटिया पे बैठाने का काम किया, गले से लगाने का काम किया, क्योंकि हम गरीब की बात करते हैं और भाजपा पूंजीपतियों की बात करती है। इसलिए ये लोग समझता है कि गरीब अगर हम लोगों के साथ बैठेगा तो उसका जगह छीन जाएगा। इसलिए लालू जी ने जो सामाजिक न्याय का झंडा फहराने का काम किया, हम लोग भले ही पिछड़े परिवार से आते हैं, लेकिन जितने हमारे अति पिछड़े भाई, दलित भाई, महादलित भाई, सब लोगों को अब गुरबत होना पड़ेगा। आज जो साजिशें चल रही है, लालू जी तो बार बार साजिश पे साजिश, मेरे पे मुकदमा, 25 मुकदमा मेरे पे, और क्या साजिश आरोप लगाएगा मेरे पे कि जब हम 13-14 साल के तक हम बैठ के घोटाला करते चले गए। बताइए, 13-14 साल का लड़का जब मेरा मूछ भी नहीं था तब आरोप लगा दे घोटाला कर, तो कुछ मिलता नहीं है। इन लोग ये लोग थक गए बेचारे, चार्जशीट नहीं कर पा रहे मेरे पर। लेकिन इसी चीज को एक जाने का बहाना चाहिए था कि जनता के बीच में जाएंगे तो बहाना क्या बताएंगे। तो तेजस्वी को भी मुकदमा में डालो, छापा पड़वाओ, रेड पड़वाओ और प्रयास करो कि इसको भी भ्रष्टाचारी बना दो, ताकि हम जनता के बीच जाएंगे और बोलेंगे कि हमने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, हमको कोई उपाय नहीं, इसलिए हम बीजेपी में डाल। ये लोग धोखेबाज लोग हैं, फर्जी लोग हैं, झूठ की राजनीति के बदौलत और ठगी के बदौलत आज लोग सत्ता में है। इसलिए हम आप लोगों से न्याय मांगना है कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिए और सच्चे लोगों को आप लोग जिताने का काम कीजिए। झूठ बोलने वालों का, झूठ की राजनीति करने वालों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है, जिसको उखाड़ के फेंकने का आप लोग काम कीजिए। हम पे मुकदमा किया, अच्छा हमारी माँ पे भी मुकदमा किया, मेरे बड़े भाई पे भी मुकदमा कर दिया, मेरी बहनों पे भी मुकदमा कर दिया, मेरे जितने जीजा थे उन पे भी मुकदमा कर दिया, मेरे बहन के ससुराल वाले थे उन पे भी मुकदमा कर दिया। लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेज देंगे तो लालू जी घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। ये लोग देखा कि लालू जी को जेल भेजा, लालू जी तो घबरा ही नहीं रहे, डर ही नहीं रहा, तो इनके बाल बच्चों पे मुकदमा करो तो हो सकता है लालू जी डर जाएंगे। लेकिन ये लोग भूल के हमारे पिता शेर हैं और उन्हीं शेर का हम भी बेटा है। इसके कहाँ जेल भेजेगा, हमारे तो भगवान ही जेल में जन्म लिए, हमारे तो भगवान ही जेल में जन्म लिए। तो जो ईमानदारी या जो सच के लिए लड़ता है उसका रास्ता कठिन होता है, कांटेदार होता है, तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। लेकिन हम तो बिहार की जनता का, अररिया की जनता का, पलासी की जनता का, जो बिहार की जनता का धन्यवाद देते हैं। ये जो ऊर्जा जो हम लोगों को मिलती है लालू जी और हमको, ये आप लोगों के बदौलत मिलती है। आप लोग खड़े रहते हो, इसकी वजह से हम लोगों को शक्ति मिलती है और यही शक्ति हम लोगों को एकजुट करके हम लोगों को आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। कितना भी लोग कर ले, डरा ले, धमका ले, हम लोग डरने वाले नहीं। हम लोगों ने ठाना है कि 2019 में किसी भी तरीके से भाजपा को गद्दी से उखाड़ कर फेंकना है, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है वहां से। अच्छे दिन आएंगे, 2014 में ठग लिए सब, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बताओ अच्छे दिन आए? बोलते थे कि 2 करोड़ प्रति 1 साल नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे, बोलते थे कि काला धन विदेशों में से लाने का काम करेंगे। हमको चौकीदार बना दो, हमको प्रधानमंत्री मत बनाओ,
हमको रखवाली करने दो। ऐसा रखवाली किए कि नरेंद्र मोदी को विदेश भगा दिए हजारों करोड़ से, विजय माल्या को विदेश भगवा दिए, नीरव मोदी को भगवा दिए। बताइए, आपका पैसा बैंकों में जमा करवा दिया गया और वही बैंक वाला सारा पैसा मोदी, नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी को थमा दिया और विदेश भगा दिया। और आज हर एक चीज महंगा हुआ कि नहीं हुआ? हर एक चीज, सारी चीजें महंगी हो गई। आप बताओ कितना स्मार्ट सिटी बना दिया। गंगा की सफाई की बात करते थे, अरबों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, गंगा की सफाई नहीं कर पाए। नौजवानों को रोजगार नहीं देते हैं तो बोलते कि पकौड़ा बेचते हैं। अरे हम तो पकौड़ा बेचने वालों का भी सम्मान करते हैं, पान बेचने वालों का भी सम्मान करते हैं, भूजा बेचने वालों का भी सम्मान करते हैं, सब्जी बेचने वालों का भी सम्मान करते हैं। कम से कम मेहनत की कमाई खाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, हम तो पकौड़ा भी बेच लेंगे क्योंकि घर बार चलाना है। हम बेरोजगार लोग हैं, नौजवान लोग। आप रोजगार नहीं देते लेकिन हम तो पकौड़ा बेचने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन पकौड़ा बेचने के लिए भी तो दुकान लगाना होता है, पैसा चाहिए, ठेला के लिए पैसा चाहिए ना, जमीन के लिए, जगह के लिए पैसा चाहिए ना। आप कम से कम 15-15 लाख रुपया नहीं दे सकते, कम से कम 1-2 लाख रुपया का बोनी करा दीजिए, हम लोग दुकान लगा लेंगे। लेकिन बात आप ये समझिए, तो हम लोग सब लोग पकौड़ा भी बेचेंगे तो साल में अगर 2 करोड़ लोग अगर पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ा कौन खाए? साल में हर एक साल जब 2 करोड़ लोग पकौड़ा बेचने लगेंगे तो पकौड़ा कहाँ से खाएंगे भाई? तब तो घर का लड़का ही पकौड़ा बेचेगा, वही मुफ्त में खिला देगा, बाहर दुकान चलेगा ही नहीं। तो ये समझने की जरूरत है, ये लोग ठगने का काम करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समय बदलते देर नहीं लगता। हम पूरा बिहार घूम रहे, पूरा देश घूम रहे हैं, माहौल लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का विदाई है। लेकिन अभी हमको अपने लोगों से सूचना मिल रही कि यहाँ के प्रशासन के लोग, अधिकारी लोग जाति कर रहे हैं, जाति करने का काम कर रहे हैं। हम लोग सब लोगों पर नजर डाले हुए हैं। कब सत्ता पलटेगी, कब किस पे क्या कार्रवाई होगी, आप लोग सावधान रहे। अगर कहीं बेईमानी किसी अधिकारी ने करने का कोशिश किया इस चुनाव में, तो आने वाले समय में उसको भुगतना पड़ेगा। ईमानदारी से चुनाव कराइए, ईमानदारी से चुनाव कराइए। अगर थोड़ा भी शिकायत मिलेगा तो राष्ट्रीय जनता दल का एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता आगे लड़ाई लड़ने का काम करेगा, बेईमान अधिकारियों को सजा दिलाने का काम करेगा, और चुप बैठने वालों में से नहीं है। नीतीश जी दोबारा मुख्यमंत्री बनने नहीं जाते, ये बात तय है, फाइनल। अरे भाजपा वाला ही लोग नहीं बनाएगा, उनको निकाल दिया, भाजपा वाला लोग नहीं बनाएगा। अभी लोग अपने में लड़ रहा है लोग कि हमको ज्यादा सीट दे दो, हमको ज्यादा दे दो। अब सुनने वाला कि फिर पलटी मारने के लिए तैयार है, फिर पलटी मारने के लिए तैयार है। लेकिन अब चाहे कितना नाक रगड़ ले, राष्ट्रीय जनता दल में उनका महागठबंधन में कोई जगह नहीं। और सबक तो भाजपा वाले लोग सिखाएंगे। 2012 में धोखा दिया था भाजपा को, अब तो ना नीतीश जी घाट के रहेंगे ना कहीं के रहेंगे। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अब नीतीश जी का अंतिम विदाई तय। अब इसके बाद कभी अररिया में दिखेंगे नहीं। भले ही नीतीश कुमार जी ऐसे कप्तान बन जाएंगे जो कि प्लेइंग 11 में भी नहीं होंगे। मतलब आप लोगों के लिए आज भी वो लड़ने के लिए तैयार है, लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए आज बताइए, उनके डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर की समस्या, 60% उनका किडनी खराब हो चुका है, लेकिन जुर्म पे जुर्म ढाया जा रहा है, जुर्म पे जुर्म ढाया जा रहा है। उनको बेल मिली है, जमानत मिली है, अभी बंबई में इलाज चल रहा है। और हम लोग तो यही चाहेंगे
आप लोगों से इतना ही चाहेंगे कि जिस शख्स ने आप लोगों की जिंदगी भर सेवा करने का काम किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, आज 70 साल हो गए, बाल पक गया, हार्ट की सर्जरी हुई है, आज उस व्यक्ति के साजिश के खिलाफ आप लोगों से हम न्याय मांगने आए हैं और ये चाहते हैं कि उनके लिए भी आप लोग न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करें। आप लोग एकजुट रहिएगा चट्टानी एकता के साथ, और भाई हमारा शहनवाज जीतेगा, तभी जाकर के लालू जी को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। नहीं तो ये लोग किसी भी हद तक ये लोग जाने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम इतना ही ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय भी समाप्त हो रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ना हम पे, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम कीजिए। भाजपा लगाना है ना, गरीब को राज लाना है ना, और शहनवाज जी को जिताना है ना। 2 नंबर पर लालटेन का निशान दबा करके और देखिएगा, सावधान रहेगा, ईवीएम खराब होगा तो तुरंत हमारे कार्यकर्ताओं को